आज हम 3D एनिमेशन की मदद से एक ऐसा रेल हादसा समझेंगे जिसे अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो पूरी सच्चाई कभी नहीं समझ पाएंगे। तारीख 2 अगस्त 1999, समय रात ठीक 12:30। जगह पश्चिम बंगाल का गैसल स्टेशन। ये भारत का कोई बड़ा जंक्शन नहीं, यहाँ हाईटेक कंट्रोल रूम थे। उस दौर में मोबाइल फोन आम नहीं थे, जीपीएस नहीं था और ट्रेनों की सुरक्षा पूरी तरह इंसानी फैसलों, सिग्नल लीवर और पटरियों पर टिकी थी। उसी रात अवध असम एक्सप्रेस दिल्ली से असम की ओर जा रही थी। ट्रेन में 1200 से ज्यादा यात्री सवार थे। ज्यादातर लोग सो चुके थे। ट्रेन डाउन मेन लाइन पर सामान्य गति से आगे बढ़ रही थी। उसी समय दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र मेल आ रही थी, एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन। दोनों ट्रेनों के बीच सिर्फ एक स्टेशन था, गैसल, और गैसल स्टेशन पर सिर्फ कुछ पॉइंट्समैन और मैनुअल लीवर सिस्टम। अब यहीं से कहानी जटिल होती है। रेलवे नियमों के मुताबिक जब दो ट्रेनें आमने सामने आने वाली हों तो एक ट्रेन को लूप लाइन पर लिया जाता है ताकि दूसरी ट्रेन सुरक्षित निकल सके। उस रात निर्णय लिया गया कि ब्रह्मपुत्र मेल को लूप लाइन पर लिया जाएगा। यह फैसला गलत नहीं था, लेकिन एग्जीक्यूशन, यहीं पर पूरा सिस्टम फेल हो गया। गैसल स्टेशन पर मौजूद पॉइंट्समैन ने लीवर बदले, लेकिन सही क्रम में नहीं। इंटरलॉकिंग सिस्टम पूरी तरह मैकेनिकल था, यानी अगर इंसान गलती करे तो मशीन उसे रोक नहीं सकती थी। लीवर बदला गया, सिग्नल ग्रीन दिखा, लेकिन असल में ट्रैक अलाइनमेंट गलत था। ब्रह्मपुत्र मेल को जिस लूप लाइन पर जाना था वो खुली ही नहीं। ट्रेन सीधे मेन लाइन पर आ गई। उसी मेन लाइन पर कुछ ही दूरी पर अवध असम एक्सप्रेस मौजूद थी। अब सवाल उठता है, ड्राइवर को यह कैसे नहीं पता चला? जवाब है विजिबिलिटी और कम्युनिकेशन। रात, हल्की बारिश, कोई एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम नहीं, कोई ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन नहीं, कोई ट्रैक सर्किट नहीं जो बता सके कि लाइन ऑक्यूपाइड है। दोनों ट्रेनों के ड्राइवर अपने अपने ग्रीन सिग्नल देखकर पूरी तरह आश्वस्त थे। अवध असम एक्सप्रेस के ड्राइवर को लगा सामने का रास्ता साफ है। ब्रह्मपुत्र मेल के ड्राइवर को भी यही भरोसा था, और यही भरोसा इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा था। अचानक ब्रह्मपुत्र मेल के ड्राइवर की हेडलाइट में सामने कुछ दिखाई देता है। पहले उसे यकीन नहीं होता, फिर समझ आता है सामने एक पूरी ट्रेन है। तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाते हैं, व्हील्स लॉक होते हैं, स्पार्क्स निकलते हैं। लेकिन फिजिक्स का एक नियम है, इतनी हैवी ट्रेन इतनी कम दूरी में नहीं रुक सकती। कुछ ही सेकंड में आमने सामने की टक्कर होती है। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि दोनों इंजनों का फ्रंट हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। शुरुआती कोच टेलीस्कोपिंग में चले गए, यानी एक डिब्बा दूसरे के अंदर घुस गया। खासकर जनरल और स्लीपर कोच, जिनमें सबसे ज्यादा यात्री थे। टक्कर के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन समस्या ये थी कि किसी को तुरंत ये समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उस समय सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग नहीं थी। कई मिनट तक कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं। बारिश और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने में भी समय लगा। जब पहली टीम मौके पर पहुंची तो स्थिति साफ थी। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। 13 से ज्यादा कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। कुछ डिब्बे पूरी तरह ट्रैक से बाहर थे। जांच बाद में हुई, लेकिन उसी रात सवाल उठने लगे। क्या किसी ने जानबूझकर लीवर बदला? क्या सिग्नल से छेड़छाड़ हुई? इन सभी आशंकाओं की जांच की गई, लेकिन फाइनल रिपोर्ट ने जो बताया वो और भी ज्यादा डरावना था। ये कोई साजिश नहीं थी, ये आतंकवाद नहीं था, ये पूरी तरह ह्यूमन एरर और आउटडेटेड सिस्टम का नतीजा था। पॉइंट्समैन ने लीवर गलत सीक्वेंस में बदला और सिस्टम के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। अगर उस समय ट्रैक सर्किट होता तो सिग्नल ग्रीन ही नहीं हो सकता था। अगर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन होता तो ट्रेन खुद रुक जाती, लेकिन कुछ भी मौजूद नहीं था। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 285 लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स इससे ज्यादा संख्या की ओर इशारा करते हैं। इस हादसे के बाद रेलवे ने कई सुधारों की बात की। मैनुअल सिग्नलिंग पर सवाल उठे, इंटरलॉकिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करने की चर्चा शुरू हुई, और आज जब हम कवच जैसी टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो उसकी जड़ें ऐसे ही हादसों में छुपी है। आज इस 3D एनिमेशन के जरिए हमने ये देखा कि एक गलत लीवर, एक ग्रीन सिग्नल और कुछ सेकंड की देरी कैसे सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गलती किससे हुई, सवाल ये है कि क्या सिस्टम इंसान की गलती को रोकने के लिए तैयार था। और यही सवाल हमें अगली कहानी तक ले जाएगा। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।